नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेनरेटिव एआई के बारे में। इमेजिन करो, एक एआई से कह सकते हैं एक ब्लू डायनासोर ड्रॉ करो जो आइसक्रीम खा रहा हो और वो आपके लिए एक फनी सा पिक्चर बना देगा। सो रेडी हो जाइए एक अमेजिंग जर्नी पे जाने के लिए, जहां हम देखेंगे कि ये जेनरेटिव एआई क्या है, कैसे काम करता है और हमारी दुनिया को कैसे बदल रहा है। चलो अब थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि ये जेनरेटिव एआई आखिर है क्या। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक बहुत ही इंटेलिजेंट रोबोट दोस्त है। यही है जेनरेटिव एआई, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो न्यू कंटेंट जनरेट कर सकती है। जेनरेटिव एआई क्रिएटिव भी हो सकता है, वो स्टोरीज लिख सकता है, पेंटिंग्स बना सकता है, म्यूजिक कंपोज कर सकता है और इवन साइंटिफिक थ्योरीज सजेस्ट कर सकता है। जब आप उससे कुछ पूछते हो या कुछ क्रिएट करने को कहते हो तो वो अपनी लर्निंग का यूज करके न्यू कंटेंट बनाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी एआई से बात करें, याद रखना वो सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, वो एक लर्निंग मशीन है जो हर दिन स्मार्टर हो रही है। अब जब हमने जेनरेटिव एआई के बारे में जाना तो चलिए मिलते हैं कुछ फेमस एआई मॉडल से। सबसे पहले चैट जीपीटी से मिलो। ये एक लैंग्वेज मॉडल है जो ऑलमोस्ट किसी भी टॉपिक पर बात कर सकता है। अगर आप इससे पूछो डायनासोर्स के बारे में कुछ बताओ तो ये आपको एक इंटरेस्टिंग ऐसे लिख कर दे सकता है। चैट जीपीटी इतना वर्सेटाइल है कि लोग इससे होमवर्क हेल्प लेते हैं, स्टोरीज लिखवाते हैं और इवन कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं। अब बात करते हैं DALL-E की। ये एक ऐसा एआई है जो इमेजेस क्रिएट करता है। आप इससे कुछ भी डिस्क्राइब कर सकते हैं और ये उसका एक इमेज बना देगा। आर्टिस्ट्स और डिजाइनर्स इससे न्यू आइडियाज के लिए यूज करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, DALL-E से बनाए गए इमेजेस रियल नहीं होते। जनरेटिव एआई सिर्फ टेक्स्ट और इमेजेस तक ही लिमिटेड नहीं है। पहले म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करते हैं। एआई अब सॉन्ग्स कंपोज कर सकता है, लिरिक्स लिख सकता है और इवन इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकता है। हेल्थ केयर में भी जेनरेटिव एआई का बड़ा रोल है। ये न्यू मेडिसिन्स डिस्कवर करने में हेल्प करता है, पेशेंट डेटा एनालाइज करके डिजीजेस प्रिडिक्ट करता है और इवन पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स बना सकता है। एजुकेशन में कई पर्सनलाइज्ड स्टडी मटेरियल्स बना सकता है, हर स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल के हिसाब से। गेमिंग वर्ल्ड में तो जेनरेटिव एआई ने कमाल कर दिया है। अब गेम्स में कैरेक्टर्स एआई से कंट्रोल होते हैं जो प्लेयर्स के एक्शंस के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। और हाँ, फिल्म इंडस्ट्री को भी भूल नहीं सकते। जनरेटिव एआई से स्पेशल इफेक्ट्स बनाए जा सकते हैं, बैकग्राउंड्स क्रिएट किए जा सकते हैं और इवन डायलॉग्स लिखे जा सकते हैं। चलो दोस्तों, अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि ये जनरेटिव एआई कहां से आया। एआई की जर्नी बहुत पुरानी है, 1950 में शुरू हुई थी। उस टाइम साइंटिस्ट ने सोचा, क्या हम एक ऐसा मशीन बना सकते हैं जो इंसान की तरह सोच सके। 1970 और 80 के दशक में साइंटिस्ट्स ने एक्सपर्ट सिस्टम्स बनाए। ये ऐसे प्रोग्राम्स थे जो स्पेसिफिक फील्ड्स में एक्सपर्ट की तरह काम कर सकते थे। लेकिन ये सिस्टम्स लिमिटेड थे, वो सिर्फ वही कर सकते थे जो उन्हें स्पेसिफिकली बताया गया था। 1980 और 90 के दशक में एआई में एक नया कॉन्सेप्ट आया, मशीन लर्निंग। इस टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर्स खुद से सीख सकते थे, बिना हर चीज एक्सप्लिसिटली बताए। 2010 के दशक में डीप लर्निंग का बूम आया और यही वो टेक्नोलॉजी है जिसने जनरेटिव एआई को पॉसिबल बनाया। डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स यूज करता है जो ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क करते हैं। सो आप देख सकते हैं, जनरेटिव एआई एक लॉन्ग जर्नी का रिजल्ट है। अब टाइम आ गया है थोड़ा टेक्निकल होने का। जेनरेटिव एआई का हार्ट है डीप लर्निंग। ये एक टाइप का मशीन लर्निंग है जो न्यूरल नेटवर्क्स यूज करता है। न्यूरल नेटवर्क्स, हाँ, ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमारे ब्रेन से इंस्पायर्ड है। न्यूरल नेटवर्क्स डेटा को स्मॉल पीसेस में तोड़ते हैं, फिर उससे पैटर्न्स सीखते हैं और फाइनली इन पैटर्न्स को यूज करके न्यू थिंग्स क्रिएट करते हैं। जेनरेटिव एआई को बहुत सारा डेटा दिया जाता है, बुक्स, आर्टिकल्स, इमेजेस, वीडियोस, सब कुछ। आई इस डेटा को एनालाइज करता है और उसमें पैटर्न्स ढूंढता है। ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि हमें लगता है एआई मैजिक कर रहा है, बट एक्चुअली ये प्योर मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड है। जेनरेटिव एआई के वर्ल्ड में अलग अलग टाइप्स के मॉडल्स हैं,
जैसे आइसक्रीम के डिफरेंट फ्लेवर्स। चलो इन सब से मिलते हैं। सबसे पहले जीएन्स यानी जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स। ये दो न्यूरल नेटवर्क्स का कॉम्बिनेशन होता है, एक जेनरेटर जो फेक डेटा क्रिएट करता है और एक डिस्क्रिमिनेटर जो रियल और फेक डेटा में डिफरेंस बताता है। जीएन्स का यूज मोस्टली रियलिस्टिक इमेजेस बनाने में होता है। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स। ये वो हैं जो लैंग्वेज टास्क्स में कमाल करते हैं। चैट जीपीटी इसी टाइप का मॉडल है। ट्रांसफॉर्मर्स टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करते हैं बाय फोकसिंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस एट द सेम टाइम। फिर आते हैं वीएस यानी वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स। ये मॉडल्स डेटा को कंप्रेस करते हैं, फिर उससे न्यू डेटा जनरेट करते हैं।